भारत में एसिड हमलों से संबंधित कानून क्या है? 1। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 326 से एसिड के उपयोग से स्वैच्छिक या आंशिक क्षति, विकृति, विकृत, जलन, अपंगता से संबंधित है। इस धारा के तहत न्यूनतम सजा 10 साल के लिए कारावास है, जिसे आजीवन कारावास और जुर्माना तक बढ़ाया जा सकता है, जो पीड़ित के चिकित्सा खर्च के अनुसार होना चाहिए। 2। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 326B नुकसान पहुंचाने के इरादे से स्वेच्छा से तेजाब फेंकने या फेंकने का प्रयास करने से संबंधित है। व्यक्ति को कम से कम 5 साल के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। 3। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 357 पीड़ितों को मुआवजा योजना पर एक सामान्य खंड से संबंधित है, जिन्हें कोई नुकसान या चोट लगी है और अदालत ने मुकदमे के समापन के बाद आरोपी को मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश देते हुए एक आदेश पारित किया। इस धारा के तहत प्रत्येक राज्य सरकार को केंद्र सरकार के साथ समन्वय में पीड़ितों या उनके आश्रितों को धन उपलब्ध कराने के लिए एक योजना तैयार करने का निर्देश दिया जाता है। जिन्हें कोई नुकसान या चोट लगी है, इस धारा के तहत अदालत पीड़ित को प्रदान किए जाने वाले मुआवजे की मात्रा तय करने के लिए जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण या राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण की सिफारिश कर सकती है। इस धारा के तहत यदि निचली अदालत को लगता है कि प्रदान किया गया मुआवजा संतोषजनक नहीं है, तो वे मुआवजे के लिए सिफारिश कर सकते हैं। ऐसे मामलों में जहां पीड़ित की पहचान की जाती है लेकिन अपराधी का पता नहीं चलने या उसकी पहचान नहीं होने के कारण मुकदमा नहीं चला, पीड़ित या उसके आश्रितों को मुआवजे के पुरस्कार के लिए राज्य या जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के समक्ष आवेदन करने के लिए अधिकृत किया जाता है। साथ ही अधिकारियों को उचित जांच और सत्यापन के बाद पीड़ितों को मुआवजा मंजूर करने का निर्देश दिया जाता है। यह धारा राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़ित के इलाज के लिए चिकित्सा खर्च मुफ्त करने का भी निर्देश देती है। 4। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 357C के अनुसार सभी स्थानीय, सार्वजनिक, निजी अस्पतालों को पीड़ितों को मुफ्त आपातकालीन प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने का निर्देश दिया जाता है। उपरोक्त सभी धाराएं तेजाब फेंकने के जघन्य अपराध से संबंधित है। भारत सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पीड़ितों और उनके आश्रितों की सुरक्षा के लिए इन कानूनों को ठीक से लागू किया जाए।